बिहार चुनाव में जीत मिलने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजरें यूपी चुनाव 2022 पर टिकी है। तभी वो लगातार यूपी सरकार को घेरते रहते हैं। हाल ही में ओवैसी ने कहा था कि भाजपा गोडसे की राह पर चल रही है, इसीलिए मॉब लिंचिंग हो रही है। अब उनके इसी ट्वीट पर मेरठ के सरधना सीट से भाजपा विधायक संगीत सोम ने जुबानी हमला बोला है। विधायक ने कहा कि ओवैसी जिन्ना की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सोमवार को सिवाया हाईवे के पास सुमंगलम फार्म हाउस में एक शादी समारोह के दौरान विधायक ने ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। ओवैसी जैसे लोग ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिन्ना की मानसिकता थी और उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया था। ये उसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और ये फिर से एक बंटवारा चाहते हैं। ये अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, अलग मुल्क में रहना चाहते हैं और मुसलमान को एक अलग थलग डालकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, चाहे वो इन्होंने बिसाड़ा का जिक्र किया हो या कहीं और का किया हो, ये सब भी ओवैसी जैसे लोगों की देन है। और मैं फिर एक बार बताता हूँ कि ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर आएँ, मुसलमान को भड़काना बंद करें, नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी। बीजेपी विधायक ने ओवैसी को नसीहत देते हुए कहा कि देश के मुसलमानों को अपनी घटिया बयानबाजी से भड़काना बंद करें। वहीं भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। आप खुद सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। देखिए, हैसियत उनकी बिहार में पता लगी है, महाराष्ट्र में लगी है, बंगाल में लगी है। वो यूपी के मुसलमान को भड़का के, मैं जानता हूं कि यूपी के मुसलमानों में वो पैठ बना रहे हैं और वहां भड़का कर उन पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनकी औकात उन्हें जरूर बताएगी और वो ठीक से बताएगी। मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में हर आदमी रहने वाला हिंदू है। जैसे इंग्लैंड में हर आदमी, वहाँ कोई किसी की जाति नहीं है, इंग्लैंड में रहने वाला हर कोई अंग्रेज है, इस तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। मैं अखलाक पंचायत में बिल्कुल गया था और वो पंचायत कोई गलत नहीं थी। जिस तरीके का गाय का मीट घर में रखा गया, लेबोरेटरी ने वो डिसाइड भी कर दिया कि कैसे हिंदुस्तान में गाय का मीट रखा जा सकता है। हिंदुस्तान में किसी की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं आप? यहाँ के हिंदू की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं? जब हिंदुस्तान का हिंदू गाय काटना तो दूर गाय को पूजता है और उसके बाद आप उसे काटकर फ्रिज में रखने का काम करेंगे तो पब्लिक है। पब्लिक अगर भड़की और ऐसा कुछ हुआ, मैं उसका हालांकि समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी तो कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटना आखिर होती क्यों है, इसके पीछे जाना चाहिए ना हमें। इसके पीछे ओवैसी जैसे लोग हैं और वे ही लोग इन सब चीजों को कराते हैं। बता दें, ओवैसी ने सोमवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर मोहन भागवत को घेरा। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा था, आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा है कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है? और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा?